आप सभी को मेरा सदर प्रणाम। आज के वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज की कहानी, पूजा की विधि और उसका महत्व, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। हरियाली तीज की तरह ही यह व्रत भी माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप हरितालिका तीज की कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए पढ़ते हैं इस तीज की कहानी। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरितालिका तीज का त्योहार मनाया जाएगा। यह व्रत भी अन्य दोनों व्रत के समान ही महत्व रखता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। चलिए सुनते हैं हरितालिका तीज की कहानी। हरितालिका तीज का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरियाली तीज और हरितालिका तीज के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वो हमेशा भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। ये देखकर पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके उन्हें गहरे जंगलों में ले गयी। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका अर्थात सखी, इसलिए इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। क्योंकि पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे और माता पार्वती इसके लिए तैयार नहीं थी, पार्वती ने जंगलों में अपनी तपस्या जारी रखी। हरितालिका तीज पर माता पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। माता पार्वती की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन कर माता पार्वती को विवाह करने का वचन दिया। कालांतर में माता पार्वती के पिता हिमालय ने भी विवाह की अनुमति दे दी। अतः हरितालिका तीज व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। साथ ही यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्याओं द्वारा भी यह व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरितालिका व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री जुटा लें। इसके लिए गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाउंट का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। इसके अलावा मां पार्वती की सुहाग सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, सुहाग पिटारी शामिल है। जानिए हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाएं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें। अब हरितालिका व्रत की कथा सुनें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती उतारें। अब भगवान की परिक्रमा करें। रात को जागरण करें और सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किसी सुहागिन महिला को दान दें। यदि आप एक बार हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो फिर हर साल यह व्रत रखना होता है। किसी कारण यदि आप व्रत छोड़ना चाहती हैं, तो उद्यापन करने के बाद अपना व्रत किसी को दे सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दौरान महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए 24 घंटे तक रहती हैं। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर के पुरोहित को दान की जाती है। इस व्रत के दौरान रात में जागरण होता है, जहां महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं, यानी रात में सोया नहीं जाता। अगले दिन शिव पार्वती की पूजा करने बाद और प्रसाद बांटने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो ये थी हरितालिका तीज की कहानी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप कैसे मानते हैं हरितालिका तीज। और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी हुए तथ्य, कहानियाँ, व्रत और उपदेश जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।